आज मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का फिज़िकल एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है इस विषय पर अपना लेक्चर यहाँ रखूँगा, जो कि बीए बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए है और जो थर्ड सेमेस्टर में है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसका ज्ञान अति आवश्यक है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही जब हम देखें कि यदि हमें किसी खेल में सफलता पानी है, अपने प्रदर्शन को सुधारना है, तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना होगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान। तो यह बहुत आवश्यक है कि कोई भी खेल प्रशिक्षक हो, शिक्षक हो, खेल वैज्ञानिक हो और यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्समैन खुद खिलाड़ी है उसको भी शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान का ज्ञान हो, क्योंकि वह इनका जब ज्ञान रखेगा तो अपने लिए, अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए वह प्रयास कर सकता है। एक कोच के लिए, एक खेल प्रशिक्षक के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उसको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ज्ञान हो, क्योंकि अपने खिलाड़ी, अपने ट्रेनीज के प्रदर्शन का जो मूल्यांकन करना है वह बिना इसके ज्ञान के वो नहीं कर सकता। वो बहुत ज़रूरी है कि वो इसको जाने, क्योंकि मूल्यांकन में आप इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा ले सकते हैं। शारीरिक शिक्षा और खेल में शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के महत्व को हम 11 बिंदु से समझ सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, यह एक खिलाड़ी की क्षमता के मूल्यांकन में मदद करता है, यानी कि यह एक खिलाड़ी की क्षमता के मूल्यांकन में मदद करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे, पर उसकी क्षमता कितनी है इसको जानने के लिए एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान अपना योगदान देते हैं। अगर कोच को इसका ज्ञान है तो वह अपने खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार उनका मूल्यांकन कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट है, यह मानव शरीर पर व्यायाम के प्रभावों का अध्ययन करने में मदद करता है। आपको यदि एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ज्ञान है तो आपके शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव या दुष्प्रभाव किस चीज़ से, व्यायाम से, एक्सरसाइज से, इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं, इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो यह बहुत सहायता प्रदान करता है किस चीज़ के लिए, मानव शरीर पर व्यायाम के प्रभावों के लिए। आपके लंग्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके व्यायाम का, आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसा चल रहा है, आपका हार्ट कैसा वर्क कर रहा है, आपका पाचन तंत्र कैसा काम कर रहा है, इसको जानने के लिए आपको इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। बिंदु 3 है, यह प्रशिक्षण सत्र के दौरान शरीर की स्थिति में जानने में मदद करता है, यानी कि जब आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, जब किसी खिलाड़ी को ट्रेंड किया जाता है तो उसके शरीर की क्या स्थिति है इसको जानने के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि जब तक आप इसका ज्ञान नहीं रखेंगे, आपके शरीर की क्या स्थिति है मैदान में, आप कितने थक गए हैं, आप कितना वर्क ले सकते हैं, कितना ओवरलोड ले सकते हैं, इसका ज्ञान तभी होगा जब आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ज्ञान होगा। नंबर 4, यह खेल चोटों को रोकने में मदद करता है। अगर आपको एनाटॉमी का ज्ञान है तो आप बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो नहीं करेंगे जो शरीर की प्रकृति के विपरीत है, तो उसके लिए आपको एनाटॉमी का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए यह खेल की चोट रोकने में मदद करता है। नंबर 5, यह खेल पोषण की पर्याप्त जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। आप जब फिजियोलॉजी का ज्ञान रखते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा खाना, कौन सा फूड आपके शरीर पर क्या प्रभाव डाल रहा है या क्या दुष्प्रभाव डाल रहा है। यानी कि पोषण, न्यूट्रिशन की भी जानकारी आपको तभी होती है जब आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ज्ञान होता है। नंबर 6 पॉइंट है, यह खेल चोटों से शीघ्र पुनर्वास में मदद करता है। पहली बात तो वो चोट से बचाता है, फिर भी स्पोर्ट्स और इंजरी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे कह सकते हैं एक दूसरे के दोस्त हैं। आप खिलाड़ी हैं तो चोट लगेगी ही, तो चोट का पुनर्वास मतलब होता है रिहेबिलिटेशन। आपको रिहेबिलिटेट करने में भी आपका एनाटॉमी, आपकी फिजियोलॉजी आपका सहयोग करती है। जैसे मान लीजिए अब आपके एल्बो पर कोई चोट लग गई, अब आपको ये पता है कि इसको ज़्यादा बार बार खोलेंगे तो दर्द होगा, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए कि ये हिंग जॉइंट है, इसको हमें अपोजिट दिशा में नहीं खोलना है, रेस्ट देना है।
इसके लिए, क्योंकि जब आप पुनर्वास में जाते हैं, रिहेबिलिटेशन में जाते हैं, तो आपको पुनः अपनी ताकत पाने में भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपकी मदद करती है। यह एक खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। 7वां पॉइंट है कि यह एक खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। सारे पॉइंट जब आप पढ़ेंगे तो आपका खेल प्रदर्शन कैसे बेहतर हो, इसमें भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपना योगदान देता है। पॉइंट नंबर 8, यह एक खिलाड़ी को उसकी शारीरिक क्षमता के अनुसार किसी भी खेल आयोजन में को चुनने में मदद करता है। एक खिलाड़ी को कैसे पता चलता है, कोच को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एथलीट है, ये रनिंग में जाएगा, या जंपिंग में जाएगा, या ये थ्रोज में जाएगा, या शॉर्टपट फेंकेगा, या हैमर फेंकेगा, तो उसका भी ज्ञान आपकी एनाटॉमी से होता है। इसमें भी ये मदद करता है। नंबर 9 पॉइंट है, यह प्रशिक्षण सत्र के दौरान हुई थकान को ठीक करने में मदद करता है। यानी कि जब आपको पता होता है कि आपके शरीर की क्या डिमांड है, आपके शरीर की क्या क्षमता है, तब आप थकान से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो यह थकान से बचाने में भी आपकी मदद करता है। पॉइंट नंबर 10, यह मानव शरीर पर दवाओं के दुष्प्रभाव का अध्ययन करने में मदद करता है। यानी कि जब हम कोई दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उसका क्या प्रभाव है, क्या दुष्प्रभाव है, इसको भी बताने में एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारी मदद करती है। पॉइंट नंबर 11, यह खिलाड़ी की शारीरिक संरचना के सकारात्मक या नकारात्मक पहलुओं की जानकारी प्रदान करता है। आपके शरीर की रचना जो है, आपका जो स्ट्रक्चर है, उसका क्या सकारात्मक पहलू है, क्या पॉजिटिव चीज़ है, क्या नेगेटिव चीज़ है, आप किस प्रकार की बनावट में है, उससे आपको क्या नुकसान है, क्या लाभ है, इसको बताने में भी मदद करता है। इस प्रकार यह 11 पॉइंट हैं जो हमें ये बताते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी यानी कि शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान का शारीरिक शिक्षा में क्या महत्व है। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये नोट्स भी भेज दिया है, आप उसको भी देखें और इस नोट्स को अपने पास लिख लें या इसका प्रिंट आउट निकाल लें।